ओके तो भाई लोग पिछले एक हफ्ते से क्या नौटंकी चल रही है मार्वल में मैं बताता हूँ तुम्हें। बहुत सारे एक्टर्स ने पिछले 3-4 दिनों में ये कंफर्म कर दिया है कि वो डूम्सडे में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, और एकदम साफ बात की है। अब ऐसे में एक एक करके फुटकर डिटेल्स देता तो मजा ना आता, तो आज मैं इकट्ठा बताता हूँ कि डूम्सडे का ये जो चेयर टीजर आया था इसमें जो हीरोज दिखाए गए थे उनके अलावा और कौन कौन से हीरोज अपना रिटर्न कंफर्म कर चुके हैं, और इसके साथ आज ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से हीरोज नहीं आ रहे हैं, यानी झूठी होप जो कुछ लोग लगाए बैठे हैं आयरन हार्ट जैसों को लेकर, वो आज एकदम तोड़ दूंगा। इस वीडियो को तुम डूम्सडे का सेकंड कास्ट रिवील वीडियो कह सकते हो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बस बीम शो। नाउ सबसे पहले तो बात करें ब्री लार्सन यानी कैप्टन मार्वल की, तो इनसे एक शो में पूछा गया कि क्या आप डूम्सडे में करतब दिखाने आ रही हैं, तो इनका जवाब था थैंक यू फॉर आस्किंग एंड यू नो आई कैंट आंसर। अगली ने झूठ बोलने की भी तकलीफ नहीं की, सीधे बोल दिया कि आप जानते हो मैं जवाब नहीं दे सकती। इस सेंटेंस का मतलब अगर अभी भी नहीं समझे हो तो इसका मतलब है पूछने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप जानते हो मैं खुलकर स्पॉइलर नहीं दे सकती कि जब एवेंजर्स डूम से पिट रहे होंगे तो मैं एंड गेम की तरह फिर से उड़ी मार के एंट्री करूंगी और डूम को चौंका दूंगी। मतलब अपने एंड्रू चाचा तो झूठ भी बोलते थे, लेकिन ब्री लार्सन तो वो भी नहीं कर रही, बस सीधे कह दिया कि आप जानते हो मैं नहीं बता सकती। तो समझदार को इशारा काफी, कैप्टन मार्वल डूम्सडे में आ रही है, चेक। आगे बढ़ते हैं, अगली है तुम्हारी वांडा चाची। तो एलिजाबेथ ओल्सन जो पहले डूम्सडे में आने को मना कर रही थी, अब कह रही हैं कि वो स्कारलेट विच को मिस कर रही हैं, और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो झट से झपट्टा मार के वांडा के रोल में वापस आ जाएंगी। बस मौका मिलने की देर है, यानी वांडा भी डूम्सडे में आ रही है। रिसेंटली ये रिपोर्ट्स आई थी कि इस बार बिल्कुल नई वांडा आएगी जो कि एक ऐसे यूनिवर्स से होगी जहां वो खुद मैग्नीटो की डॉटर है। ऑल्दो मैंने अपनी थ्योरी में तुम्हें बताया था कि अर्थ 838 की वांडा का भी रिटर्न हो सकता है, क्योंकि भले ही अपनी 616 वाली वांडा पहाड़ गिराकर मर गई हो, लेकिन 838 वाली वांडा वो अभी भी सही सलामत है। और जब डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो जाहिर है उसमें 838 यूनिवर्स भी खत्म होगा, और इसी वजह से अपने यूनिवर्स और अपने बच्चों को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी 838 वाली स्कारलेट विच को सामने आना पड़ेगा। अब ये दो पॉसिबिलिटीज हैं वांडा के रिटर्न की, दोनों में जो होगा देखा जाएगा। बॉटम लाइन ये है कि वांडा विल रिटर्न इन डूम्सडे, और सोचो क्या हो अगर अपनी 616 वाली वांडा ही विजन क्वेस्ट जैसे शो में अगले साल वापस आ जाए तो। अगला है तीर मार खां यानी हॉकाई, एक ऐसा एवेंजर जिसे शायद ही आज तक किसी ने मदद के लिए बुलाया हो, लेकिन जेरेमी रेनर ने कहा है कि हॉकाई कभी रिटायर हो ही नहीं सकता, जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी वो तब तब वापस आएगा। और इसके बाद उन्होंने जो लाइन कही वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ही सेड कि हॉकाई तब तक काम करना बंद नहीं करेगा जब तक वो मर नहीं जाता। नाउ ये अपने आप में एक पोटेंशियल स्पॉइलर हो सकता है, मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि उनका ये कहना कि हॉकाई जब तक मरेगा नहीं तब तक वो पिला रहेगा, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि डूम्सडे में डूम के हाथों मरने वाले हीरोज में से एक भाई मेरी गलती नहीं है, जेरेमी रेनर ने खुद ये चीज बोली है। तो देखो अब आगे चाहे वो जो भी कहें कि वो डूम्सडे के सेट पर गए, वहां अपने दोस्तों यानी एक्टर्स से मिले एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फुल एंड फाइनल बात यही है कि भाई ने स्पॉइलर दे दिया है और अब शायद उस पर मिट्टी डालने का ट्राई कर रहा है। सही है, लगे रहो। अगला है डेयरडेविल। तो चार्ली कॉक्स ने कहा है कि तुम लोगों को लगता होगा कि मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हूँ क्योंकि मैं लंदन में किसी चीज की शूटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। इसके साथ ही वो डूम्सडे में आने को भी मना कर चुके हैं, लेकिन अपनी एक वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे ब्रांड न्यू डे की स्टोरी लाइन सीधे सीधे डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 और पनिशर स्पेशल से कनेक्टेड रहेगी। पनिशर स्पेशल से तो पक्का कनेक्टेड रहेगी, और इसके सामने आने में कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है, अगले साल मार्च तक का वेट करना है बस। 4 मार्च 2026 को बॉर्न अगेन का सीजन 2 रिलीज हो जाएगा, और उसकी एंडिंग में अगर स्पाइडरमैन का कोई भी क्लू या हिंट ना मिले तो फिर कह सकते हैं कि हाँ डेयरडेविल ब्रांड न्यू डे में नहीं आएगा। लेकिन अगर पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन का नाम भी लिया किसी ने उस शो में तो 200% कंफर्म है कि डेयरडेविल ना सिर्फ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में आएगा बल्कि डूम्सडे में भी आएगा। अब इन लोगों की बात तो बहुत हो गई जो आ रहे हैं और जिन्हें देखकर मजा आएगा। अब बात कर ली जाए जख्म हीरोज की जो नहीं आ रहे हैं। और सुनो, वीडियो छोड़ना मत, बिकॉज कोई ऐसा हीरो एब्सेंट नहीं होगा जिसे तुम मिस करो, सारे के सारे आंखों में चुभते ही हैं। तो बिलीव मी अब बहुत मजा आएगा। तो पहली तो है आयरन हार्ट जो नहीं आ रही है। अब ये कोई कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं है, बट सुनने में आ रहा है कि आयरन हार्ट डूम्सडे में नहीं होगी। नाउ टू बी ऑनेस्ट होनी भी नहीं चाहिए। उसकी जगह आयरन मैन 3 का हार्ले आ जाए बिना सुपर पावर्स के, केवल आ जाए, शक्ल दिखा के डांस करके चला जाए, वो चलेगा। लेकिन आयरन हार्ट आके अगर एक बार और ये बोल दी कि टोनी स्टार्क बिलियनर था,
तो भाई फिर गलत हो जाएगा। और आयरन हार्ट की तरह तुम शी हल्क को भी बाय बाय कह सकते हो। इनफैक्ट शी हल्क शो जब से खत्म हुआ था उसके बाद से ये मैडम डिज्नी वालों को लेकर खुद ही काफी कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी, जिससे ये साफ है कि मार्वल में इन्हें और काम अब नहीं मिलने वाला। और अब बिल्ली पूरी तरह से खिसिया चुकी है और खंबा ढूंढ रही है। और सच पूछो तो शी हल्क का ना आना वैसे ही अच्छा है, वरना अगर ये आकर डूम के सामने पिछवाड़ा हिला देती तो डूम मारे क्रिंज के वहीं वैसे ही मर जाता, पिक्चर पहले ही खत्म हो जाती। इन दोनों का ना आना सच में भाई बहुत अच्छी न्यूज़ है। टोबी मैगवायर का मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट एंड्रू गारफील्ड को लेकर मुझे अब डाउट्स होने लगे हैं, क्योंकि एंड्रू बार बार इन क्वेश्चन से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और बोल रहे हैं कि वो डूम्सडे में नहीं है और चाहते हैं कि उनसे बार बार ये सवाल भी ना पूछा जाए। हालांकि नो वे होम के बाद से उन पर तो कोई भरोसा कर ही नहीं सकता, बट स्टिल आई थिंक ऐसा हो सकता है कि इस बार भाई अपना सच बोल रहा है, क्योंकि डूम्सडे आधी से ज्यादा तो देखो आरडीजे के डूम पर ही फोकस करेगी। बचा कुछ टाइम जो है वो मिलेगा अपने एमसीयू के हीरोज को। बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर एंड्रू और टोबी का आना होगा तो ये दिखाया जाएगा कि जब डूम मल्टीवर्स को खत्म कर रहा होगा तो टोबी और एंड्रू के यूनिवर्सेस भी खत्म होते हुए उन्हीं के पीओवी से दिखाए जा सकते हैं, और आगे फिर सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड में उनका फाइनल रिटर्न हो सकता है। बट अभी के लिए आई थिंक शायद से एंड्रू सच बोल रहे हैं और वो डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं। और इन सब के अलावा फाइनली दो ऐसे भी हीरोज हैं जो जरूर से आएंगे, लेकिन चेयर वाले टीजर में अनाउंस नहीं किए गए थे। पहला है टॉम हॉलैंड का स्पाइडी एंड दूसरा है मार्क रफेलो का हल्क। मैंने तुम्हें बताया था कि हल्क ब्रांड न्यू डे में आ ही इसलिए रहा है ताकि उसे वापस से सैवेज हल्क में बदलकर डूम्सडे के लिए तैयार किया जा सके। और इनसाइडर अपडेट्स ये कहती हैं कि ये हल्क जो अब देखने को मिलेगा ये एमसीयू का अब तक का पीक हल्क होगा, यानी सबसे खतरनाक हल्क। और मे बी ब्रांड न्यू डे में ये किसी को मार भी सकता है, ऐसी भी अपडेट्स हैं। तो स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में अकेले रहना, नई कॉलेज लाइफ, नई अलोन स्पाइडरमैन लाइफ, उसका मल्टीपल विलन्स को फेस करना, पनिशर का आना, प्रोफेसर हल्क का सैवेज हल्क में बदलना, ये सब जो कुछ हो रहा है इन हीरोज के साथ ये यूं ही नहीं हो रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसी कि रूमर्स हैं, अगर सिम्बियोट इस मूवी में यानी ब्रांड न्यू डे में आ जाता है फिर तो भाई स्पाइडी का डूम्सडे में आना कंफर्म है। और ये अपने आप में एक पीक स्पाइडी मूवमेंट होगा, क्योंकि सोनी वर्स में इतने सालों तक जिस वेनम को हम लोग देख रहे थे वो एक बार, सिर्फ एक बार जब एमसीयू में स्पाइडरमैन के इतना करीब आ गया था, वो मोमेंट कितना एपिक था। शायद तुम्हें याद होगा, अगर थिएटर में तुमने ये मूवी देखी होगी तो भूले नहीं होगे। ऐसे में सोचो एक प्रॉपर सिम्बियोट एमसीयू में आकर ब्रांड न्यू डे में पीटर को अगर मिल जाए तो क्या होगा। ऑल्दो मेरी बात सुनो, मेरे हिसाब से, मैं जस्ट अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से सिम्बियोट पीटर को डूम्सडे में अगर मिले तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज ब्रांड न्यू डे में तो देखो वैसे भी बहुत सारे हीरोज आ रहे हैं, हीरोज की कोई कमी नहीं है, तो सिम्बियोट अगर ब्रांड न्यू डे में नहीं भी आता है तो चलेगा। बट डूम्सडे में जब डूम ऑलमोस्ट पीटर को मार देगा, एवेंजर्स को हरा देगा, उस मोमेंट पर सिम्बियोट आकर पीटर के लाइफ फोर्स के साथ जुड़कर अगर बॉन्ड बना लेता है तो फिर भाई ये मोमेंट हमेशा हमेशा याद रखेंगे लोग। और इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर की एंट्री के बराबरी डेफिनेटली करने वाला है ये मोमेंट। मे भी हो सकता है उससे भी अच्छा लगे, डिपेंड करता है इसे कैसे शोकेस किया जाता है। तो सिम्बियोट का तो अभी देखो कंफर्म नहीं है, बट टॉम हॉलैंड का स्पाइडी और हल्क ये दोनों डूम्सडे में पक्का आने वाले हैं। मे बी, जस्ट मे बी पनिशर भी आ सकता है। सो तुम क्या चाहते हो, और कौन सा कैरेक्टर डूम्सडे में आए या फिर और कौन है जो ना आए, कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली नई एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।